राधा बस मुस्कुराती और कहती, प्रेम कभी लौटकर नहीं आता क्योंकि वह कभी गया ही नहीं होता। हर सुबह यमुना किनारे राधा दीप जलाती, वो दीप जो कृष्ण के नाम पर जलता, और हर रात जब चांद निकलता वो उसकी रोशनी में कृष्ण का चेहरा खोजती। कान्हा, तुमने कहा था कि तुम मुझ में हो, पर आज जब मैं दर्पण में देखती हूँ तो आंखों में सिर्फ विरह दिखता है। क्या यह विरह ही तुम्हारा रूप है, या यही प्रेम की अग्नि है जिसमें मैं धीरे धीरे जल रही हूँ? धीरे धीरे राधा ने बोलना कम कर दिया। अब वो बस ध्यान में बैठती और अंदर से कृष्ण को सुनती। वो कहते, राधे मैं यही हूँ, बस तुम आंखें बंद करो। उधर दूसरी तरफ मथुरा में कृष्ण अब राजा बन चुके थे। कंस का अंत हुआ, धर्म की स्थापना हुई, पर जब कभी रात में वे बांसुरी उठाते तो स्वर टूट जाता। बलराम कहते, कान्हा तुम इतने विचलित क्यों रहते हो? कृष्ण बस मुस्कुराते और बोलते, बलराम जो वृंदावन की माटी में छूट गया वो अब किसी महल में नहीं मिल सकता। और कभी कभी जब वे अकेले होते तो हवा में बांसुरी बजाते मानो वृंदावन को पुकार रहे हों। वर्षों बाद वृंदावन सूखने लगा, गोपियां बूढ़ी हो गईं, यमुना पीछे हट गई, पर एक कुटिया अब भी जीवित थी जहां राधा रहती थी। लोग कहते थे वो अब देवी बन चुकी हैं, उनके पास बैठो तो मन शांत हो जाता है। राधा अब भी कृष्ण की मूर्ति नहीं रखती थी। वो कहती कि प्रेम को मूर्तियों में क्यों बांध दूं, वो तो हर श्वास में है, हर हृदय में है। एक रात जब चांद पूरा था, राधा ने आंखें बंद की और कहा, हे कान्हा, अगर यह प्रेम सत्य है तो अब मुझे तुमसे मिलना होगा। अब मैं इस देह को और नहीं रोक पाऊंगी। अचानक हवा चली, दीपक बुझ गया। राधा को लगा कोई उनके पास खड़ा है, पर जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां बस चांदनी थी, पर उसके बीच में एक नीला आभास था जैसे कृष्ण की छाया हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा कि मैं जानती हूँ तुम आए थे, बस मैं पहचान न सकी। धीरे धीरे राधा का शरीर कमजोर पड़ने लगा, पर उनकी आत्मा और दृढ़ हो गई। उन्होंने अपनी सखी ललिता से कहा, ललिता यदि कभी मैं न रहूं तो मेरी देह को यमुना किनारे वहीं लेकर जाना जहां कभी कान्हा ने बांसुरी बजाई थी, क्योंकि वहीं से मेरा आरंभ हुआ था और वहीं मेरा अंत होना चाहिए। ललिता ने पूछा, क्या आपको लगता है कृष्ण आएंगे? राधा मुस्कुराई, वे आएंगे ललिता, जब प्रेम शुद्ध हो जाता है तो ईश्वर स्वयं उसे लेने आता है। उस रात वृंदावन में हल्की बारिश हुई, जैसे आसमान भी राधा की बातों पर रो रहा हो, लेकिन राधा की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी शांति थी और इंतजार था उस मिलन का जो अब बहुत समय बाद होने वाला था।